बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ, आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कड़ी मैं इसलिए दोबारा लेकर आई हूँ कि बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाली कड़ी है। ये मैं अपनी मदर की रेसिपी लेकर आई हूँ, दहली की। ये भी दहली की रेसिपी है और इससे पहले जो सिखा चुकी हूँ वो भी दहली की रेसिपी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत इजी मेथड से बनाऊंगी मैं आपको। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वाली स्टाइल की कड़ी कैसी लगी। तो चलें कड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जूसर मशीन का जग लिया है। इसमें मैंने 1 कप दही लिया है और जिसी कप में मैंने मेजरमेंट करी थी दही की, उसी तरह उसी कप में मैंने बेसन की मेजरमेंट करी। यानी अगर हमने 1 कप दही लिया है तो उसका आधा कप हम बेसन लेंगे और उन दोनों को मैंने पानी में डालकर ब्लेंडर कर लिया था। अब ये देखिए, इस वक्त जो मैं आपको कंडीशन दिखा रही हूँ, इसको मैंने बेसन को दही के साथ और पानी के साथ जूसर मशीन में ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट डाल सकते हैं आप पिसी लाल मिर्चों को। अब हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी 1 टीस्पून पूरा लेवल कर है। 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं। नमक भी हम बाद में टेस्ट करके और डाल रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। तमाम चीज़ें हमने 1 टेबल स्पून डाली हैं। अब हम इसको जूसर मशीन में फिर ब्लेंड करेंगे तमाम स्पाइस को डाल के। जो तमाम स्पाइस को बेसन और दही के साथ ब्लेंडर किया था, अब हम इसको पतीली में डाल देंगे और इसमें अब हम पानी डाल देंगे। फिर हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। तो हमने इसमें 1 जग पानी डाल दिया। जो जूसर मशीन थी हमने उसी में ही लेकर पानी डाल दिया है। अब हम इसका फ्लेम ऑन करते हैं। अब ये मैंने आधी प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस कर लिया। इसको भी डाल दूंगी इसमें प्याज को। बस अब कड़ी को चूल्हे पर रखकर आप भूल जाइए। इतने कड़ी पक रही है इन थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ और इतने हम पकौड़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं। अभी हमने इसमें पानी मज़ीद और ऐड किया है। जो जूसर मशीन का जग था उसमें हमने 2 जग और डाल के इसको ऐड किया है पानी। इसमें बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने पकोड़े बनाना चाहें आप उतना बेसन ले सकते हैं। अब हम इसमें तमाम स्पाइस डालना शुरू करते हैं। 1 टीस्पून से भी कम, 1/4 टीस्पून हम पिसी हुई लाल मिर्चें डाल रहे हैं। 1/4 टीस्पून, इसी तरह जितनी हमने लाल पिसी मिर्ची ली इतनी ही हम 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ले रहे हैं। थोड़ी सी हम हल्दी ले रहे हैं। 1 टीस्पून से भी कम हम नमक ले रहे हैं। यह हस्बे टेस्ट है, आप नमक डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ी सी चुटकी हम ये मीठा सोडा डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हम ज़ीरा डाल रहे हैं। साबुत धनिया में पूरा 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ भर के, क्योंकि मुझे साबुत धनिया बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा साबुत धनिया डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप अपने ज़रूरत के तहत डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे तमाम स्पाइस को बेसन के साथ। फिर अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसका बैटर घोलेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि ना तो ये बहुत थिक बैटर बने और ना बहुत थिन बने। तो हम देखते जाएंगे और पानी के हिसाब से डालते जाएंगे। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूं कि देखिए इतनी है, अभी भी ये थिक है। तो अभी ज़रा हम इसमें ग्रीन स्पाइस डाल दें, प्याज वगैरह, फिर हम इसकी थिकनेस चेक करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये मैंने प्याज ली है। प्याज आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो जिस तरह चौकोर जो होती है आमलेट नुमा, आप चाहे उस तरह भी डाल सकते हैं। मैंने इस तरह
स्लाइस में काटी है प्याज, और ये हरा धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा, और ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को मैं इसमें काट के शामिल कर दूंगी, हरा धनिया को, और ये हम ये तमाम स्पाइस अब इसमें डाल देंगे, हरी मिर्चें और हरा धनिया काट के। अब हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें, हम इन सबको इसमें डाल देंगे बेसन में। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अभी देखिए मसाला डालने से पता चला कि अभी ये गाढ़ा है बेसन, हम इसको थोड़ा और लिक्विड करेंगे। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूँ, देखें, ना तो ये बहुत गाढ़ा है और ना बहुत ही लिक्विड है। ये इस तरह का आपने इसका बैटर तैयार करना है। अब हमने इतने चूल्हे पर हमने फ्राई पैन रख दिया है गरम करने के लिए, ऑयल गरम करने के लिए, और इतने हम इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे। फ्राई पैन में हमने ऑयल लिया है, इसको हमने गरम करा, फिर हम इसमें अब पकोड़े डालना शुरू करेंगे। जो है इसको 10 मिनट का रेस्ट दिया था। गोल पकोड़े बनाने हैं तो आप कढ़ाई लीजिएगा। मैंने फ़िलहाल फ्राई पैन लिया है क्योंकि मैं इसी में ही भगार लगा लूँगी। फ्राई पैन में आप देखिए, अब हम टर्न करते हैं। एक साइड जब हम डालेंगे तो उसको हमने टच नहीं करना बल्कि होने देना है। ये मैंने आपको फॉरवर्ड करके दिखाया है कि इस तरह जल्दी से ये हो गए हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगता है, इनको 5 से 7 मिनट तक लगते हैं एक साइड को फ्राई होने में। फिर हम इसको टर्न करेंगे, फिर इसको भी इसी तरह हम इसको टच नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूँ, ये कढ़ी पक रही है, इसको भी पकते हुए 1 घंटा हुआ है। हम इसको भी पकने देंगे कढ़ी को और मज़ीद। अब ये हो गए हैं, हम निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें जो मीठा सोडा हमने डाला है, खाने का सोडा, इतना परफेक्ट डाला है कि इतने मज़े क्रिस्पी पकोड़े बन रहे कर उतर रहे हैं ये, कि मैंने अभी जब नमक टेस्ट करने के लिए एक पकोड़ा मैंने खाया था, आप यकीन करें इतने क्रिस्पी बने हैं। यानी बहुत सही क्वांटिटी में हमने इसमें मीठा सोडा डाला है कि दिल चाह रहा है इसको बस यूं ही रूखे खा लो आप पकोड़ों को। तमाम पकोड़े हमने फ्राई कर लिए हैं। अब आप देख रहे हैं ये पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब कढ़ी में हम इनको पकोड़ों को डाल देंगे। मैं आपको कढ़ी की थिकनेस दिखाऊं, देखें ये इतनी हो गई है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो ये और गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इस मोमेंट पे पकोड़े डालना शुरू करते हैं। हम पकोड़े डाल रहे हैं, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पकोड़ों को ऊपर नीचे करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अभी हमारा फ्लेम ऑन है, थोड़ी देर में हम 5 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि पकोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये बहुत जल्द बनने वाली कढ़ी है, आप इस मेथड से भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत मज़े की टेस्टी भी बनी है ये। कम बजट में भी कह सकते हैं आप इसको, लो बजट में बनी है ये बहुत, और बहुत फास्ट बनी है। बहुत सिंपल इजी वे है, आपने देखा ये इस तरीके से कढ़ी बनाने का। अब आप भी इसी तरह ज़रूर बना के मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब हम इसकी लिड लगाकर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। ये 2 हरी मिर्चें, मैं ये 2 हरी मिर्चें इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसको लिड लगा के हम इसको कवर करके रख रहे हैं 5 मिनट के लिए। कढ़ी रेडी है, हमने इसका फ्लेम ऑफ बंद कर दिया है। अब हम इसकी भगार लगाने की तैयारी करें। भगार के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो मैं बता दूं। ये मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है, ज़ीरा लिया है थोड़ा सा, और ये मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, और ये लाल साबुत मिर्चें ली हैं। ठीक है, अब मैं इनको ऑयल में या घी में, आपकी मर्ज़ी है, हम इसको भगार लगाएंगे। हम डिश आउट कर रहे हैं कड़ी को, हमने डिश आउट कर ली है। अब हम भगार लगाएंगे। मैं आपको एक पकोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बने हैं, ये देख रहे हैं आप, इशारे से टूट रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ना बीच में बिल्कुल आप देख रहे हैं ना गुठली बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम बने हैं। आप भी बिल्कुल जो मैंने इंग्रेडिएंट्स जिस हिसाब से डाले हैं आप भी वैसे ही पकोड़ा बनाने में डालिएगा, तो आपके भी इंशाल्लाह सॉफ्ट बनेंगे पकोड़े, ना बीच में बिल्कुल गुठली भी नहीं बनेगी। इसी तरह बनाइएगा बिल्कुल। कढ़ी को मैंने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त बनी है, और माशाल्लाह बहुत जल्दी तैयार हुई है, और बहुत इजी तरीके से मैंने इसको आपको बनाना सिखाया है। देख रहे हैं माशाल्लाह से आप, और भगार भी इसमें अच्छा डालेंगे तो और ये और मज़े की लगेगी।
यही तरीके से जो कड़ी मैंने बनाई है, ये मैंने भगार लगाने के बाद और डिश आउट करने के बाद भी इसको तकरीबन पूरे 2.5 घंटे में ये रेडी हो चुकी है डिश आउट करने के बाद। और ये देख लें बहुत जल्दी तैयार हो गई है और बहुत मज़े की बनी है ये भी रेसिपी। चावल और कड़ी दोनों चीज़ें तैयार हैं। ये बहुत मज़े की ज़बरदस्त लगते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है कड़ी चावल का, और ये सबको बहुत पसंद आते हैं कड़ी चावल। ये जो मैंने कड़ी आपको सिखाई है अपने मदर के तरीके से सिखाई है, बिल्कुल आसान और जल्दी पकने वाले तरीके से सिखाई है मैंने आपको कड़ी। इससे पहले जो मैं आपको कड़ी सिखा चुकी हूँ उसको मैंने भगार से स्टार्ट किया था कि पहले मैंने भगार लगाया था, फिर मैंने कड़ी स्टार्ट कर दी। इसमें मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाल के स्टार्ट लिया था। हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।